नमस्ते दोस्तों। हमारे स्पेशल सेशन इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के अलग अलग एग्जाम में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको बता दें। ये हमारा सेशन आता है 12 बजे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग वो है भाग 7। अगला, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों के लिए समान है। विषय का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? वो है भारत का। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? भारत का संविधान। हम आपको बता दें हमारे ये सेशन आपको मदद करेंगे एसएससी सीईटी मेंस पटवारी ग्राम सचिव आदि और कोई भी वनडे एग्जाम जो आप देते हो उन सभी में हमारे सेशन आपको मदद करेंगे। इससे पहले हम हिस्ट्री का कर चुके हैं जो 11 बजे हमारा होता है, वो आप देख सकते हो। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? भारत का संविधान। कौन सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों तथा सरकार के बीच में संबंध भी तय होते हैं? वो है भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को संघवाद यानी फेडरेशन किस देश से लिया गया है? वो लिया गया है कनाडा से। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? वो देशी रियासत थी हैदराबाद, जो कि बाद में भारत में शामिल हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयास से। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में किया था? वो था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस में। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया था? वो किया गया था राज्यों के संघ के रूप में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? हम देख सकते हैं प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। उसके बाद भारतीय संविधान का गठन हुआ। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान नम्य और अन्वय यानी कठोर भी है और लचीला भी है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हम आपको बता दें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में बने। कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? वो लिया गया है संसदीय प्रणाली, जो कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत क्या है यानी प्रियम्बल का स्रोत क्या है? वो है अमेरिकी संविधान। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? वो कहा गया है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? वो लगे 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? वो बताता है भाग 1। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? वो लिया गया यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई? आयरलैंड से। किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? वो किया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? देहरादून में। भारतीय संविधान ने भारत को समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया था। हमारे संविधान के अनुसार हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को कब अस्तित्व में आया यानी फोर्सफुली भारतीय संविधान भारत पर कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? वो करता है न्याय का प्रतीक। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की संविधान सभा की
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की? और वो था एक्ट 1909 यानी मोरले-मंटो रिफॉर्म जिसे कहा जाता है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? इसका सही आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम द्वारा वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार थे। हम आपको फिर से बता दें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? भारत में जो प्रांत थे ब्रिटिश इंडिया के, इसमें उनको स्वायत्तता प्रदान की गई, वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के रूप में सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? वो माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान के लगभग 2/3 तत्वों को वर्ष 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। अतः कहा जा सकता है कि इसका भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है। शासन की एकतात्मक पद्धति का लाभ, दृढ़ राज्य। शासन की एकतात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य को मजबूती प्रदान करता है, यानी राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? वो है यूके। ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। और यूएसए, पाकिस्तान और भारत का संविधान लिखित है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था, उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। हम आपको बता दें, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था, उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था, जिसके कुल सदस्य 389 यानी 389 थे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से प्रतिनिधि रखते थे। अगला प्रश्न, भारत की अतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? वो थे 296 सदस्य थे। भारत संविधान के आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ 1921 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक हाइट, जबकि दूसरे अध्यक्ष सर्वराज पार्टी के विठल भाई पटेल थे, जो 24 अगस्त 1925 अप्रैल से 1930 तक इसके अध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? वो दिया गया था 1919 के अधिनियम में। हम आपको बता दें, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम आपको बता दें, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9